समोसे वाला, गर्मा गर्म ताजे स्वादिष्ट समोसे वाला। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और अपने पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा समोसे का ठेला लगाया करता था। समोसे वाला, गर्मा गर्म ताजे स्वादिष्ट समोसे वाला। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे ओ टुन्नू भैया, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मुझे 4 समोसे देना। भैया मुझे भी 10 समोसे पैक करके दे देना। इसी तरह जंगल के पंछी टुन्नू चिड़ी की आवाज सुनते ही समोसे खाने आ जाते थे और कुछ ही घंटों में उसके सारे समोसे बिक जाते थे। दोपहर में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के लिए भोजन लेकर आती है। पिताजी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, आप भोजन कर लीजिए, तब तक मैं समोसे बनाती हूँ। ठीक है बेटी, तू ध्यान से समोसे बनाना, तेल बहुत गर्म है। टुनटुनी चिड़िया समोसे बनाने लगती है और टुन्नू चिड़ा भोजन करने लगता है। ये ले, मैंने भोजन कर लिया है, अब तू घर जा। लेकिन आपने तो मेरा इनाम दिया ही नहीं। ये ले तेरा इनाम, मैं तो भूल ही गया था। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को चॉकलेट देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी घर आती है। तू आ गई बिटिया, चल अब तू भी भोजन कर ले, मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। इसी तरह हंसी खुशी इनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के पास भोजन लेके जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आ जाती है। अरे बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? उन्हें जल्दी से लेके हॉस्पिटल चल। समोसे बनाते समय तेरे पिता के शरीर पर गरम गरम तेल गिर गया है, जिससे वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। जंगल के पंछियों ने तेरे पापा को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया सुंदरी कौवे के साथ जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर, ये लो मेरी गुल्लक, इसमें से सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे पिताजी को ठीक कर दो। घर के सारे पैसे टुन्नू चिड़ा के इलाज में खत्म हो जाते हैं। 2 दिनों के बाद टुन्नू चिड़ा को होश आता है। तब टुन्नी चिड़िया उससे मिलने आती है। ये सब आपके साथ कैसे हो गया? आप देखकर काम क्यों नहीं करते? पता नहीं टुन्नी चिड़िया ये सब कैसे हो गया। आज तक तो कभी भी मेरे ऊपर तेल नहीं गिरा था। आप ज्यादा मत बोलो, डॉक्टर ने आपको कुछ दिनों तक आराम करने को कहा है। लेकिन टुन्नी चिड़िया, घर का खर्च कैसे चलेगा? समोसे की दुकान भी बंद है। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब से मैं समोसे की दुकान संभालूंगी। मुझे समोसे बनाने आते हैं, आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं भी समोसे बेचने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगले ही दिन से टुनटुनी चिड़िया अपने माँ के साथ समोसे बेचना शुरू कर देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे में एक दिन एक पंछी उसके ठेले पे आता है। टुन्नू चिड़े के समोसे की दुकान क्या यही है? हाँ यही है, कहिए क्या बात है? तो मेरे कड़कनाथ सेठ जी मुझे यहाँ भेजे हैं। उन्हें 200 समोसे चाहिए। उनकी बेटी का जन्मदिन है। हर बार वो टुन्नू चिड़े से ही समोसे बनवाते हैं। बन जाएंगे कालू भैया, आजकल मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं और मेरी माँ समोसे बेचते हैं। आप मुझे सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं वहाँ समोसे पहुँचा दूंगी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को सेठ जी का पता दे देता है और एडवांस में 2000 रुपए भी दे देता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती है और समोसे बनाने में जुट जाती है। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ 200 समोसे बना लेती है और टुनटुनी चिड़िया उसी सेठ के पते पर समोसे ले जाकर पहुँचा देती है। कड़कनाथ सेठ समोसे के बचे हुए पैसे देता है, जिसे लेकर टुनटुनी खुशी खुशी घर आती है। फिर वो पैसे अपने पिताजी को देते हुए बोलती है, पिताजी ये लीजिए 5000 रुपए। आज मैंने कड़कनाथ सेठ के लिए 200 समोसे बनाए हैं, उसी की ये पैसे हैं। एक साथ इतने सारे पैसे देखकर टुन्नू चिड़ा बहुत खुश होता है। टुनटुनी, ये सब तेरी लगन और मेहनत से हुआ है, नहीं तो आज हम लोग बर्बाद हो गए होते। कुछ दिन बाद टुन्नू चिड़ा पूरे तरीके से ठीक हो जाता है और समोसे बेचने लगता है।
समोसे वाला, गर्मा गर्म ताजे स्वादिष्ट समोसे वाला।